बेटा मैं सुनी सुनाई बात पे बहू पर शक कर ली। सरिता की शादी को 10 वर्ष हो गए। उसके पति अजीत का काम कुछ मंदा था। मध्यम वर्गीय परिवारों में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया रहता है। बच्चों की स्कूल की फीस, महंगाई की बढ़ती मार, ऊपर से दवाई गोलियों का खर्चा, कुल मिलाकर खर्च पूरा न पड़ पाता। रोज की किचकिच रहती। सरिता बहुत अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मन में कुछ करने की उमंग हो तो रास्ते नए खुल जाते हैं। सरिता ने एक स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में अप्लाई किया तो उसे वहाँ नौकरी मिल गई। अब सरिता पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। घर का भी काम करती और स्कूल का भी देखती। वैसे भी एक कहावत है ना, 9 काम नौकरी के, 10वां काम हाजिरी का। स्कूल के अध्यापकों की छुट्टी बच्चों की छुट्टी के बाद ही होती थी, इसीलिए सरिता को आने में थोड़ी सी देर हो जाती। और आजकल स्कूलों में कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत होती है, जिस कारण अध्यापक स्कूल में अधिक समय देते हैं। सरिता सब मैनेज कर रही थी। सरिता की गैर हाजिरी में उसकी पड़ोसन उसकी सास के पास आकर खुसुर फुसुर करते हुए कहती है, छुट्टी तो जल्दी हो जाती है स्कूल की, आपकी बहू ही रोज देर में आती है। पहले तो उसकी सास ने अनसुना कर दिया, लेकिन उसकी सास धीरे धीरे वह अपनी बहू पर शक करने लगी। बेटे समर्थ से भी उसकी चुगली कर दी। अच्छा भला घर का माहौल खराब रहने लगा। लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना आम बात हो गई। सरिता स्कूल जाने के लिए जल्दी उठती क्योंकि उसे घर का भी काम निपटाना होता था, लेकिन अब उसकी दिनचर्या दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। घर में क्लेश का माहौल रहने लगा। बच्चे भी सहमे से रहने लगे। कोई भी बच्चा अपने माता पिता के मध्य झगड़ों को पसंद नहीं करता। चाहे बच्चे कुछ भी ना कहें, लेकिन वह हमेशा यह चाहते हैं कि उनके माता पिता मिलजुल कर रहें। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का स्थान किसी को भी देना कठिन कार्य है। अच्छी भली घर गृहस्थी चल रही थी, मात्र शक की बुनियाद पर इसकी दीवारें हिलने लगी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर सरिता ने भी फैसला कर लिया अलग हो जाने का। कोई स्त्री अगर अपना वजूद बनाने के लिए घर से बाहर जाकर काम करती है तो सबसे पहले उंगली उसके चरित्र पर ही क्यों उठाई जाती है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं। रक्षाबंधन पर उसकी नंद स्नेहा घर आई तो उसे घर के माहौल में परिवर्तन दिखाई दिया। उसने सबसे पूछा तो उसे सारा माजरा पता चला। उसने अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी जी काम करने में देर सवेर हो ही जाती है। मैं भी तो नौकरी करती हूँ, बल्कि मैं तो ऑफिस में काम करती हूँ, मुझे तो घर आने में रात भी हो जाती है। स्नेहा फिर समझाते हुए कहती है, आप लोग विश्वास करना सीखो। घर प्रेम और विश्वास से चलता है। विश्वास ही रिश्तों की बुनियाद होता है। आस पड़ोस के लोगों का काम तो होता ही है आग लगाना। बेटी की बात सुनकर सविता की सास की बुद्धि कुछ पलटी। आज उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मात्र पड़ोसियों के कान भर देने के कारण उन्होंने अपनी सींची हुई घर गृहस्थी उजाड़ ली। पर अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सरिता की सास ने बड़ी हिम्मत कर अपने बेटे बहू को बुलाकर बात साफ की। उन्होंने सरिता से माफ़ी मांगी। बेटे को भी समझाया कि उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर सरिता पर शक किया। सामर्थ्य को भी अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। सामर्थ्य की भी बहुत बड़ी गलती थी कि बिना कुछ जाने समझे उसने अपनी पत्नी पर शक किया। सामर्थ्य की आंखों में अपने किए की बहुत शर्मिंदगी थी। उसने सरिता से उसे एक और मौका देने के लिए कहा। सरिता बच्चों की खातिर एक भारतीय माँ और आदर्श गृहिणी की तरह अपने घर गृहस्थी में झुक गई। एक भारतीय स्त्री अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित होती है। वह बहुत कुछ सहती है, मात्र अपने परिवार को बचाने के लिए। माँ बनने और उनकी परवरिश के चलते वह
अपना खुद का वजूद भुला ही देती है। बच्चों की एक मुस्कुराहट पर न्यौछावर कर देती है स्वयं की खुशियाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके स्वयं के बच्चे और परिवारजन उसके त्याग की कीमत को नहीं समझ पाते। सरिता ने अपने आंसू पोंछे। वह फिर चली गई नाश्ता बनाने। आखिर उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। खाया तो उसने भी सुबह से कुछ नहीं था, पर वह खुश थी क्योंकि सब पहले जैसा हो गया था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।